जी, हेलो। अभी जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो प्लैनेट है राहु। जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी आती है, जिन्हें नहीं आती है उन्हें भी आ जाएगी। जब वो मेरी वीडियोस को देखेंगे तो कुछ ना कुछ उन्हें समझ आ ही जाएगी, जिनको एस्ट्रोलॉजी का नहीं मालूम। बर्थ चार्ट जाइकी के अंदर राहु प्लैनेट का क्या रोल होता है, बल्कि राहु प्लैनेट है क्या, राहु करता क्या है। राहु जिस तरह आपने सेकंड मून मार्स केतु सब सुना है, तो राहु क्या है आपको पता है। आपके बर्थ चार्ट में सबसे ज़्यादा जो प्लैनेट है, वो जो मेन रोल प्ले करता है वो राहु है। क्यों राहु? क्या हर इंसान के अंदर कुछ डिज़ायर नहीं होती? चाहे पैसे की डिज़ायर है, चाहे औलाद की डिज़ायर है, चाहे शादी करने की डिज़ायर है, चाहे उसे एक अच्छा नेम फेम कैरियर की डिज़ायर है, चाहे उसे खूबसूरत मिस वर्ल्ड बनने की डिज़ायर है, चाहे उसे बहुत सारी प्रॉपर्टी बनाने की डिज़ायर है। ख्वाहिशात का होना ये कौन सा प्लैनेट देता है? राहु। राहु अगर आपके पहले घर में होगा तो क्या रिजल्ट देगा? राहु जब आपके पहले घर में आएगा तो ऐसा बंदा बहुत ज़्यादा खुद को बनाओ सवार में, खुद को जैसे कुछ लोग जो फेस सर्जरी करवाते हैं, प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं, यानी कि ऐसा बंदे में बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो जाएगा खुद को खूबसूरत बनाने में। ऐसा बंदा ऐसा होगा, ठीक है। ये मैं सिर्फ जर्नल अभी बता रही हूँ, वरना तो डिटेल में बताऊँ राहु के तमाम घरों में तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं सिर्फ एक जर्नल डिस्कशन कर रही हूँ कि ये प्लेनेट किस किस घर में हो तो क्या क्या ख्वाहिशात डालता है। आपके जायचे में राहु पहले घर में आया तो आपको हमेशा ये होगा, यार मुझे बुरा नहीं दिखना, मुझे प्लास्टिक सर्जरी करनी है, कॉस्मेटिक का, खुद को अच्छा बनाने का, खुद को दूसरों से डिफरेंट करने का होगा। यानी कि जिस तरह होता है ना कि खुद के ऊपर ग्रूमिंग करने का पैशन होगा। आपने अक्सर कहा देखा होगा फटी जीन्स और कान में बाली, या बहुत सारे ऐसे फैशन आ रहे होते हैं, हम कहते हैं ये कैसा ऑकवर्ड फैशन कर रहे हैं, राहु करवाता है। अक्सर औकात कुछ लेडीज 50-60 को क्रॉस कर जाती हैं और वो ऐसे फैशन कर रही होती है, लोग कहते हैं भाई अपनी उम्र देखो। राहु इन फर्स्ट हाउस, ऑब्सेशन, ब्यूटी, मुझे सबसे डिफरेंट दिखना है। दुनिया क्या सोचती है भाड़ में जाए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। राहु इन सेकंड हाउस, हर वक्त फैमिली के बारे में सोचने वाला, अपनी फैमिली को ये दे दूं, अपनी फैमिली को ये दे दूं। राहु इन सेकंड हाउस, हर चीज बड़ी चाहिए, बड़ा घर हो, सब चीजें हो। राहु इन सेकंड हाउस, पीने का बड़ा शौक होगा। पीने से क्या हो रहा, ऐसा बंदा कुछ न कुछ अपनी खाने पीने में, चाहे वो चाहे का शौकीन हो, किसी जिसे कहते हैं एडिक्शन होना। सेकंड हाउस आपके खाने पीने का भी है, स्पीच का भी है, ठीक है, मनी का भी है, फैमिली का भी है। तो यहाँ पे से ये हो सकता है कि ये किसी खाने पीने चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो। जैसे कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा कॉफ़ी की एडिक्शन होती है, कुछ लोगों को अल्कोहल की होती है, शराब की होती है, कुछ लोगों को चाय की होती है, यानी किसी चीज़ की स्मोकिंग की होती है। तो ऐसी एडिक्शन जिसके बगैर वो रह ही ना सके, ठीक है। उसको लगता है जब तक ये मैं पीऊंगा नहीं, जब तक ये मैं करूंगा नहीं ना, मुझे सुकून नहीं मिलेगा, मुझे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ भाई। राहु इन सेकंड हाउस में पैसा जमा करने का बड़ा शौक होगा, भाई मैं पैसा सेविंग करूँ। वो बंदा ऐसा होगा भाई पैसे निकालने के अलावा उसे जमा करने की ख्वाहिश होगी कि मैं मनी सेविंग करूँ, ठीक है। अब देखिए ये मैं पॉजिटिव बता रही हूँ, ये मैं ख्वाहिशात के बारे में बात कर रही हूँ। मैं फिर कह रही हूँ मेरी वीडियो को जो जो भी देख रहा है, ये मैं डिजायर्स की बात कर रही हूँ, मैं रिजल्ट्स की बात नहीं कर रही कि राहु पहले घर में सेकंड घर में क्या रिजल्ट देगा। मैं ये बात कर रही हूँ कि राहु आपके बर्थ चार्ट में जहाँ बैठेगा वहाँ ख्वाहिशात, डिजायर्स क्या पैदा करेगा आपके अंदर, ताकि जिसको नहीं भी पता कि मेरा राहु कहाँ बैठा उसको खुद ही पता चल जाएगा। क्योंकि हर इंसान की कुछ ना कुछ तो ख्वाहिशात होती हैं, डिजायर्स तो होती हैं। तो वो बर्थ चार्ट में जहाँ राहु जिस घर में बैठेगा उसी के हिसाब से देगा। आपके घर में अगर 3 बहन भाई हैं तो किसी को एजुकेशन में टॉप करने की ख्वाहिश होगी, किसी को बिजनेसमैन बनने की ख्वाहिश होगी, किसी को जो है वो क्या नाम है घर बनाने प्रॉपर्टी की ख्वाहिश होगी। तो हर हर बंदे की ख्वाहिशात अलग है। अब राहु जब तीसरे घर में आएगा तो ऐसे बंदे को कम्युनिकेशन की बड़ी ख्वाहिश होगी, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। तीसरे हाउस में होगा तो नेटवर्किंग में, यानी खुद को मनवाना। थर्ड हाउस है, ठीक है। और ऐसा भी हो जाता है कि बार बार हम नहीं कहते, जब बड़े बहन भाई होते हैं या कोई बड़ा भाई होता है, बड़ी बहन होती है, कहते हैं काश छोटा कोई भाई हो जाता मेरा, बहन हो जाती। क्योंकि मरकरी है ना, मरकरी छोटे को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसी ख्वाहिशात भी हो सकती है। या राहु थर्ड हाउस में तो ऐसे लिखने की बड़ी ख्वाहिश होती है, क्योंकि हैंड राइटिंग है।
तो वो बंदा कहेगा मैं कुछ ना कुछ लिखता जाऊं भाई, कुछ ना कुछ लिखता जाऊं। जैसे ऑथर, राइटर, लिखने का शौक होना, बोलने का शौक होना। या अगर आप एक दो भाई हो, एक दो बहन हो, काश छोटा बहन भाई हो जाता ना, अच्छा हो जाता, ये चीज होती है। राहु इन फोर हाउस, द प्रॉपर्टी। भाई मेरे पास बहुत बड़ा घर होना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, छोटा घर नहीं, कम से कम कनाल 2 कनाल का घर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। राहु इन फोर हाउस, रियल स्टेट। मैं ना रियल स्टेट का काम करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे बहुत सारे घर हो, मैं प्रॉपर्टी खरीदूँ। ऐसे लोग भी आपने इर्द गिर्द देखे होंगे कि जिन्होंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज ली है। भाई तुम इतनी जायदाद खरीद के करना क्या चाहते हो? बस शौक है, लोगों को दिखाना है ना, ये चीज है इनके अंदर। ये बड़ा, ये जितनी प्रॉपर्टी खरीदते हैं इतनी इनकी रूह को सुकून मिलता है। तो राहु इन फोर हाउस, लैंड प्रॉपर्टी खरीदना, ठीक है। और राहु यहाँ पे फोर हाउस में, क्योंकि ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी लोगों में डिजायर बहुत ज़्यादा पैदा कर देता है। और देखिए मैं ख्वाहिशात की बात कर रही हूँ, मैं रिजल्ट की बात नहीं कर रही कि यहाँ पे क्या देगा, उसके अंदर ख्वाहिश क्या पैदा होगी। आपने अक्सर कहा देखें, कुछ लोगों को कहते हैं यार मैं चाहता हूँ मेरे 2 घर हों, 3 घर हों, या मेरा एक घर हो। मुझे घर से ज़्यादा ना मैं चाहता हूँ मेरा एक ड्रीम हाउस है, मुझे बड़ा घर हो, उसके अंदर ऐसा फर्नीचर हो। ये राहु इन फोर हाउस वालों की ख्वाहिशात होंगी। राहु इन फिफ्थ हाउस वाले ऐसे होंगे कि ये लव अफेयर में होंगे, कोई लॉयल पार्टनर मिल जाए, अच्छा बंदा मिल जाए जो टूट कर जाने वाला हो, ठीक है, ये ख्वाहिशात होगी। फिर राहु फिफ्थ हाउस में औलाद को लेके ख्वाहिश होगी, ठीक है। ख्वाहिश किस चीज़ की होती है? जो आपकी लाइफ में नहीं होती, ये याद रखिएगा। हम ख्वाहिशात उसी की करते हैं जो हमारे पास नहीं होती। राहु फिफ्थ हाउस में अगर कोई मैरिड कपल है, अगर उसकी औलाद नहीं, तो उसकी औलाद की ख्वाहिश होती है। और अगर सिंगल है तो उसे अच्छे पार्टनर, अच्छे लवर की ख्वाहिश होगी। आपने अक्सर कहा देखा होगा, आपने शादी क्यों नहीं की? अभी तक कोई सोलमेट नहीं मिला, अभी तक मुझे ऐसा बंदा नहीं मिला कि जिससे मैं शादी करूं। राहु इन फिफ्थ हाउस होगा तो एजुकेशन की भी बड़ी ख्वाहिश होगी, बस पढ़ता जाऊं, नहीं कहते ये बहुत ज़्यादा पढ़ाकू बनना है, कुछ ना कुछ पढ़ते रहना, इस तरीके से। राहु सिक्स हाउस में जब होता है, तो ऐसे सिक्स हाउस में जब राहु होगा, तो सम टाइम, क्योंकि सिक्स हाउस यहाँ पर जो चीज़ इंडिकेट करती है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो पेट्स लवर होते हैं। ख्वाहिश की बात कर रही हूँ मैं, ऐसे लोगों को जो है ना, वो आपने देखे हैं अक्सर औकात कुछ लोग पेट्स पालते हैं, जैसे कैट हो गई, डॉग हो गए, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि हमें ना यानी काव रखने का, या एक बहुत बड़ा, हम कहते हैं कि कोई फार्म हाउस बनाए जहाँ पे हम अपने तमाम जानवरों को रखें, और देसी इन्वायरमेंट, बड़ी ख्वाहिश होना। ये राहु इन सिक्स हाउस में, राहु इन सिक्स हाउस का अगर ज्यादा एक्सट्रीम पैशन होगा ऐसे बंदे को ना, जिसका राहु सिक्स में होगा, तो यहाँ पे उस बंदे को चाहे कुत्ता काट भी दे, उसको डॉग बाइट हो जाए, कुछ भी हो जाए, ऐसे बंदे की ख्वाहिश होगी, वो बड़ा अटैच्ड होगा अपने पप्पी के साथ, अपने अपने क्या कहते हैं उससे, कैट्स के साथ, क्योंकि पेट लवर होगा। और सम टाइम ये लवर इतने ज्यादा होते हैं कि ये पेट डॉक्टर भी बन जाते हैं, इनके अंदर एक ख्वाहिश होती है कि हमें डॉक्टर बनना है, पेट पेट का बनना है भाई। सेवन हाउस, वंस अगेन यहाँ पे सातवें घर में होगा, तो कारोबार करने की ख्वाहिश होगी। मेरा दिल चाहता है मैं कुछ बिजनेस करूँ, पता नहीं क्यों मेरा दिल चाहता है मैं ना एक बिजनेस मैन बनूँ, मुझे बिजनेस मैन बनना है। और भाई तुम अच्छी भली जॉब में हो, ग्रेड 19 20 में हो, क्यों छोड़े? नहीं नहीं, जॉब नहीं करनी मुझे, किसी का गुलाम नहीं बनना, मुझे कारोबार यानी बिजनेस मैन बनना है। राहु इन सेवन हाउस, ख्वाहिश डालेगा बिजनेस मैन बनने की। राहु इन सेवन हाउस, रिलेशनशिप की डिजायर डालेगा, इतने रिलेशनशिप बनाता जाएगा, फिर कहेगा लास्ट में अभी तक तो वो बंदा मिला ही नहीं जिसकी ख्वाहिश थी। तो राहु इन सेवन हाउस यानी ख्वाहिशात में डलते रहना, ख्वाहिश होना। और राहु इन सेवन हाउस में जब होता है तो ये बहुत ज़्यादा आपको यानी मल्टीपल लव अफेयर्स देता है, और समटाइम आपके रिलेशनशिप यानी आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाती जो आप ढूंढ रहे होते हैं आपकी ख्वाहिश के मुताबिक, उस चक्कर में बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं। और राहु इन सेवन हाउस में समटाइम जो होते हैं वो ऐसा भी देखा गया है कि जैसे हम कहते हैं ना इंटर कास्ट, डिफरेंट कम्युनिटी के लोगों के साथ भी रिलेशनशिप बन जाना, तो ये ख्वाहिशात हैं। बाज़ का ड्यू टू सम रीज़न अगर इनकी शादी नहीं हुई होती, किसी भी रीज़न करके, क्योंकि अगर सैटर्न पहले घर में बैठ गया, ठीक है, और केतु के साथ, और राहु सातवें घर में हुआ, तो हो सकता है कि सैटर्न भी राहु को देख रहा हो, तो किसी रीज़न की वजह करके शादी नहीं हो रही, बर्थ चार्ट में किसी और वजह करके ऐसे बंदे को ही होगी काश मेरी शादी हो जाती यार, शादी ही नहीं हुई। आज मेरी उम्र 40 साल हो गई है, आज मेरी उम्र 48 साल हो गई, पर मेरी शादी नहीं हो रही। ख्वाहिश होना, तड़पना, शादी हो जाए, शादी हो जाए, पता नहीं शादी क्यों नहीं हो रही।
रिलेशनशिप भी चलते हैं और टूट जाते हैं, शादी ही नहीं हो रही। राहु इन 7 हाउस, उसी चीज की ख्वाहिश होना जो आपके पास नहीं है। राहु इन 8 हाउस में जब प्लेनेट होगा तो ऐसे लोगों को बड़ी रिसर्च का होगा, एस्ट्रोलॉजी के अंदर, तांत्रिक के अंदर, जादू टोना, कुछ भी करो सीखो क्या करना है, बड़ी ख्वाहिश होगी। ये जो आप देखते हैं ना बड़े बड़े तांत्रिक स्पेशलिस्ट, टैरो रीडर, ये राहु इन 8 हाउस, डिज़ायर पैदा करना, ख्वाहिश पैदा करना। ऐसे लोगों को जो होता है ना, ये चाहे जादू टोने करने वाले हों, वाइट मैजिक करने वाले हों, रिसर्चर हों, आरडी वाले डिपार्टमेंट के, किसी भी चीज़ की गहराई में रिसर्च करना, ठीक है, ब्लैक मैजिक हो, वाइट मैजिक हो, तांत्रिक हो, एस्ट्रोलॉजी हो, टैरो रीडर हो, चाहे वो ऑकल्ट साइंस रिलेटेड हो, कुछ भी हो, जहाँ रिसर्च का काम है, हिडन सीक्रेट जो चीज़ है, वो राहु इन 8 हाउस में लेके जाएगा। राहु इन 8 हाउस है, राहु इन 8 हाउस है, या बस अचानक से कुछ पैसा मिल जाए। मैं चाहता हूँ कि अचानक से कुछ मिल जाए, सडन ना कुछ मुझे मिल जाए, चाहे वरासत से मिल जाए, चाहे लॉटरी से मिल जाए, बस यार पैसा मिलना चाहिए। शॉर्टकट भी है ना, शॉर्टकट भी तो आते हैं ना, राहु इन 8 हाउस हो समटाइम शॉर्टकट में भी आते हैं। ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होती हैं, तो राहु इन 8 हाउस वालों को आप अक्सर औकात देखें तो वो कहते हैं यार मैं चाहता हूँ बस मेरी लॉटरी निकल आए, कुछ कहीं से ना मुझे पैसा मिल जाए, अचानक से पैसा मिल जाए ताकि मैं अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लूँ। तो राहु इन 9 हाउस, हायर एजुकेशन का बड़ा शौक होगा कि मुझे ना पीएचडी करनी है, मुझे तो ये करना है, मुझे डॉक्टर बनना है। यानी 9 हाउस एजुकेशन है ना, हायर एजुकेशन को रिप्रेजेंट करना। या राहु इन 9 हाउस में होगा तो यार मुझे ना लेक्चरार बनना है, मुझे प्रोफेसर बनना है, या मुझे वकील बनना है, मुझे वकील बनना है, मुझे तो ये करना है। राहु इन 9 हाउस, मुझे ना बाहर जाके एजुकेशन करने का शौक है। मैं पाकिस्तान में स्टडी नहीं करनी, इंडिया में नहीं करनी, मैं तो जाऊंगा यूएस यूके जाऊंगा, वहाँ जाके मैंने स्टडी करनी है। अक्सर कद आप देखते हैं अच्छा आपको आगे एजुकेशन क्या करनी है, मेरा बचपन से ख्वाब था, मैं तो चाहता हूँ भाई मैं तो अपनी एजुकेशन जो है ना वो बाहर जाके करूँगा, क्योंकि 9 हाउस आपका एजुकेशन है। और फॉरेन, क्योंकि 9 हाउस शॉर्ट जर्नी यानी फॉरेन को भी करता है, तो हायर एजुकेशन का शौक होना बाहर का। राहु इन 10 हाउस, कैरियर में नेम फेम, भाई मुझे मेरे कैरियर के अंदर नेम फेम चाहिए, चाहे वो बंदा पॉलिटिकल में आना चाहे, क्योंकि उसको नेम फेम चाहिए। वो नेम फेम के लिए उसी प्रोफेशन में जाएगा। वो अगर लेट सपोज वो सोशल मीडिया पे है, या वो इंडस्ट्री के अंदर है, शोबिज इंडस्ट्री में है, उसकी ख्वाहिश होगी मैं सबसे टॉप स्लैब हूँ। नेम फेम की ख्वाहिश होना, शोहरत की ख्वाहिश होना। वो पॉलिटिकल कैरियर में होगा, वो कहेगा मैं सबसे बड़ा नेता बनूँ। वो अगर कहीं लेट सपोज किसी भी जगह कंपनी में जॉब कर रहा हो तो उसकी ख्वाहिश होगी कि लोग उसकी वाह वाह करें, उसका एक नेम फेम होना चाहिए। ये नेम फेम को लेकर बहुत ज़्यादा होंगे। हाँ, राहु इन 11 हाउस, पैसे को लेके बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात होना, बस मेरे 3 से 4 अर्निंग रिसोर्सेज होने चाहिए। एक पे तो ना खुश हैं भाई, कहते हैं कि 2 या 3 या 4 पे हर वक्त सोचेंगे पैसे से पैसा कैसे कमाना है। राहु इन 11 हाउस अर्निंग, यानी ये आपकी वेल्थ को शो करता है, तो पैसे की डिजायर बहुत ज़्यादा होती है इन लोगों को, पैसा कमाना है भाई, कुछ भी करो। फ्रेंड्स बनाने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है, लेकिन समटाइम ना फ्रेंड्स बनाते हैं और इनको कभी कभी गलत फ्रेंड्स भी मिल जाते हैं, तो ये छोड़ देते हैं। शुरू में ख्वाहिश होती है। अच्छा, राहु इन 11 हाउस वाले जो फ्रेंड्स बनाएंगे ना वो डिफरेंट कल्चर के होंगे। राहु इन 11 हाउस में इन लोगों को कभी भी अपनी सेम कास्ट, अपने सेम कंट्री के दोस्त बनाने की ख्वाहिश नहीं होगी। ये चाहेंगे हम किसी दूसरी कंट्री, किसी दूसरे रिलीजन के बंदे को दोस्त बनाएं, ये बड़ी ख्वाहिश होगी। और पैसा कमाने की ख्वाहिश होगी। राहु इन 12 हाउस, इनको ख्वाहिश होगी, इनके अंदर क्या होगी, हमें फॉरेन सेटलमेंट। ये जो आप फॉरेन सेटलमेंट सुनते हैं ना, भाई मेरी फॉरेन सेटलमेंट है, मुझे बाहर जाना है, वो राहु इन 12 हाउस डिजायर डाल देगा फॉरेन की, मुझे वहां जाके सेटल होना है। राहु इन 12 हाउस, तो समटाइम इंसान को जो होता है ना साइकेट्रिस्ट प्रोफेशन जो होता है, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, क्योंकि 12 हाउस आपके हॉस्पिटल होते हैं, तो ऐसे बाजू का देखा गया है कि 12 हाउस में अगर राहु बैठा है तो बाजू का इन्हें ना बहुत ज़्यादा रूहानी, स्पिरिचुअल हो जाएंगे। आपने देखा होगा अक्सर औकात ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा दिन रात इबादतें करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के में जाना कि भाई मुझे ना सिर्फ ये करना है, आप मतलब बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली पैशन हो जाना, 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे। और जो दूसरे हिंदू धर्म के हैं, जो इंडियंस यानी कि जो हिंदू धर्म के हैं, वो अपने मंदिरों में जाएंगे। अच्छा, जो क्रिश्चियन है वो चर्च में जाएंगे, यानी बिल्कुल धार्मिक हो जाना, स्पिरिचुअल हो जाना, जनून है भाई, दुनिया में कुछ नहीं रखा, साइड पे करो भाई। या फिर राहु 12 हाउस में आपको या तो धार्मिक बना देगा,
या आपको फॉरेन सेटलमेंट की ख्वाहिश पैदा कर देगा, या राहु 12 हाउस में जिस तरीके से अगर लेट सपोज आप कहेंगे या तो मुझे वकील बन के, क्योंकि राहु का कनेक्शन क्या है कोर्ट कचहरी से आपकी, या फिर आपके अंदर डॉक्टर हॉस्पिटल को भी शो करता है। ज़रूरी नहीं कि आप हॉस्पिटल में जाएंगे, बाजू का जो मेडिकल प्रोफेशन होता है तो ये कहते हैं जी हमें साइकेट्रिस्ट बनना है, हमें अस्पताल में ज़्यादा काम करना है, हमें कोर्ट में ज़्यादा काम करना है। तो ये एक जर्नल प्रेडिक्शन अबाउट राहु के ऊपर की है कि राहु जब आपके जायचे में इन घरों में बैठेगा तो आपके अंदर क्या क्या ख्वाहिशात पैदा करेगा। अब वो ख्वाहिशात पूरी होंगी या नहीं होंगी, इसके ऊपर मैं नेक्स्ट अपनी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ लोग ऐसे लकी होते हैं कि वो जो ख्वाहिश करते हैं वो ख्वाहिश पूरी हो जाती है। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा, मैंने तो जो भी अल्लाह से मांगा, खुदा से मांगा, मुझे मिल गया। तो वो राहु के साथ या राहु की प्लेसमेंट जहाँ बैठी होगी वहाँ, और आपके बर्थ चार्ट के साथ उसका क्या रिलेशनशिप होगा उसके बारे में बताई जाएगी। बर्थ चार्ट में अगर राहु बहुत अच्छी पोजीशन पे, स्पेशली 11 हाउस में, और 11 हाउस आपका वैसे भी विशेष का होता है, याद रखिएगा बर्थ चार्ट में जो 11 हाउस होता है वो आपकी विशेष का होता है, और राहु आपके अंदर विशेष पैदा करता है। अगर बर्थ चार्ट के 11 हाउस में राहु बैठा हुआ बहुत अच्छी पोजीशन पे, 7 हाउस को देखेगा तो इंटरकास्ट लव मैरिज करवा भी देगा, और 11 हाउस में बहुत सारे रिसोर्सेज भी करवा देगा। और अगर 11 हाउस का लॉर्ड 11 में बैठा हुआ है, या जुपिटर साथ में बैठा हुआ है, या कोई और प्लैनेट उसका रिलेशनशिप असेंडेंट से बहुत अच्छा है, या राहु की महादशा चल रही है और असेंडेंट के लिए वो राहु का प्लैनेट बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो भैया फिर तो आपकी लाइफ यानी बेटर हो गई। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अब राहु अगर पॉजिटिव होगा तो आप अपनी ख्वाहिशात को पॉजिटिव कंप्लीट करोगे, और अगर राहु नेगेटिव होगा तो आप अपनी ख्वाहिशात को गलत तरीक़ों से करोगे। जैसे पैसा कमाने का आपको शौक हो रहा है तो आप गलत तरीके से पैसा अर्न करोगे, चोरी करोगे, डकैती करोगे। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।